दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग जो जीत राणा सर यूपीएसआई के लिए मूल विधि करा रहे हैं, उसी के अंतर्गत आज हम लोग बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का रिवीजन करने वाले हैं और इसका फ्री हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को कहाँ मिलेगा, इसके बारे में हम लोग वीडियो के लास्ट में जानने वाले हैं। ये शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बात करते हैं बाल विवाह की जो है प्रारंभिक काल। बाल विवाह जो है प्रारंभिक काल से ही एक कुरीति के रूप में रहा है और इसका जो है समाज पर दुष्प्रभाव पड़ता है। और बाल विवाह में बच्चों में पूर्ण परिपक्वता नहीं होती है और इनमें जो है शारीरिक और मानसिक कमी होती है। बाल विवाह का उद्देश्य क्या है? तो बाल विवाह का उद्देश्य कि वंश बढ़ाना या फिर मानवता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और बाल विवाह को रोकने के प्रयास समय समय पर किए गए, पर ये सब वे उपाय असफल रहे हैं। और सर्वाधिक प्रयास जो है विलियम बेंटिक ने किया, पर असफल रहा। इसने सती प्रथा को रोका था 1829 ईस्वी में। उसके बाद बात करते हैं पहला सफल प्रयास कब किया गया था? तो पहला सफल प्रयास बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1929 में ही हुआ था। इससे ही शारदा एक्ट के नाम से जानते हैं और इसके अनुसार गर्ल्स की जो आयु है 14 वर्ष और बॉयज़ की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी और इस समय वायसराय इरविन था। और इसमें 1978 में संशोधन से बॉय जो लड़के थे उनकी आयु 21 वर्ष और लड़कियों की आयु 18 वर्ष कर दी गई। और शारदा एक्ट में सज़ा बहुत कम थी, इसलिए फिर से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को लाया गया, यानी कि उसमें कुछ संशोधन किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का जो है, तो यह पारित जो है 10 जनवरी 2007 को हुआ था, राष्ट्रपति के साइन से हुआ था और दिसंबर 2006 में संसद से यह पारित हुआ था और यह लागू 1 नवंबर 2007 को हुआ था। और इसमें कोई भाग नहीं है, लेकिन इसमें धाराएं की बात करते हैं तो इसमें टोटल 21 धाराएं हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग धारा 1 की। तो धारा 1 का जो है इसका संक्षिप्त नाम विस्तार और इसका प्रारंभ का उल्लेख किया गया है। इसका जो विस्तार है संपूर्ण भारत है और विदेशों में भारतीयों पर भी यह लागू होगा। और प्रारंभ जो है 1 नवंबर 2007 से यह स्थिति के पहले के मामलों में भी लागू होगी। और धारा 2 की बात करते हैं तो इसमें परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है, यानी कि धारा 2A में जो है बच्चों का जिक्र है, यानी कि बच्चे कौन होंगे? जो 21 वर्ष से कम के बॉयज़ होंगे और जो 18 वर्ष से कम की गर्ल्स होंगी, ये दोनों बच्चे की कैटेगरी में आएंगे। और धारा 2 के बी में है कि बाल विवाह जो है बाल विवाह का उल्लेख है और इसमें कोई भी संविदाकारी पक्ष के संबंध में बालक हो और लड़का कौन होगा? तो बच्चा हो या लड़की बच्ची हो तो वह बाल विवाह होगा। धारा 2C में है कि संविदाकारी पक्ष कौन होगा? तो जिसका विवाह हो रहा हो और इससे संबंधित पक्ष संविदाकारी पक्ष होंगे। धारा 3 की बात करते हैं तो धारा 3 में है कि अनुबंध करने वाले पक्षों में किसी एक के बालक होने पर भी बाल विवाह का शून्य होना, यानी कि ऐसा आदेश जिला न्यायालय ही देगा। और विवाह एक्ट से पहले हुआ हो या बाद में विवाह शून्य ही होगा। और याचिका दायर इसमें पक्षकार या फिर संबंधित व्यक्ति या कोई भी कर सकता है। और याचिका कब दायर होगी? तो विवाह से पहले और विवाह के दौरान या फिर उसके बाद भी, और वयस्क होने के 2 वर्ष पूर्व तक यह मान्य होगी। नेक्स्ट धारा 4 की बात करते हैं। धारा 4 में बाल विवाह में अनुबंध करने वाली महिलाओं का भरण पोषण या फिर अनुतोषण। महिला 18 साल से कम है और उसकी शादी हो जाती है और मेल वयस्क है तो उसका भरण पोषण या निवास से यदि न्यायालय विवाह खत्म करे या रोक लगाए तो प्रबंधन पति ही करेगा और लड़का अवयस्क है तो उसके माता पिता करेंगे। नेक्स्ट है कि धारा 5 की बात करते हैं तो इसमें बाल विवाह से उत्पन्न बच्चे के भरण पोषण के अनुबंध और अभिरक्षा का प्रावधान का उल्लेख है। और अभिरक्षा में माता को प्राथमिकता मिलेगी और लड़का अवयस्क है तो लड़के के माता पिता द्वारा भरण पोषण किया जाएगा, यानी कि जो लड़का है उसका बाल विवाह हो चुका है तो उस लड़की के लिए जो खर्च के पैसे होंगे तो वो लड़के के पिता देंगे। नेक्स्ट है धारा 6 की बात करते हैं तो बाल विवाह से पैदा हुए बच्चों की वैधता का जिक्र किया गया है। वो पूर्ण धर्मज्ञ होगा और सभी अधिकारों का हकदार होगा। धारा 7 की बात करते हैं तो यदि न्यायालय चाहे तो धारा 4 और 5 के अधीन दिए गए अनुतोषणों में परिवर्तन कर सकता है, उसे बढ़ा या घटा सकता है। धारा 8 की बात करते हैं किसी न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है, यानी कि लड़की के निवास क्षेत्र का न्यायालय या स्थायी रूप से या फिर अस्थायी रूप से वहाँ भी कर सकते हैं, या फिर जहाँ विवाह हुआ हो लड़के के निवास क्षेत्र संबंधी न्यायालय में स्थायी या अस्थायी रूप से, यानी कि कहीं से भी आवेदन किया जा सकता है। नेक्स्ट धारा 9 की बात करते हैं तो इसमें है कि वयस्क पुरुष द्वारा बच्ची से विवाह पर
शास्त्री जो है कठोर कारावास जो है 2 साल की होगी और जुर्माना 1 लाख रुपए तक लगाए जाएंगे। धारा 10 की बात करते हैं तो इसमें बाल विवाह को अनुष्ठानित करने वालों के लिए सजा का उल्लेख है, यानी कि विवाह संपन्न करे या संचालित करे या फिर निर्देशित करे, दुष्प्रभाव करे तो सजा होगी 2 साल कठोरतम कारावास और 1 लाख रुपए तक जुर्माना या फिर दोनों एक साथ लगाया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 11 की। तो धारा 11 जो है इसमें बाल विवाह को बढ़ावा या फिर प्रचारित या फिर अनुमति देने के लिए सजा का उल्लेख है। बढ़ावा देंगे माता पिता हो सकते हैं या फिर संरक्षण या फिर संघ जो है सजा इसमें जो है 2 साल की होगी या फिर 1 लाख रुपए या फिर दोनों। लेकिन अपवाद में महिलाएं, इन्हें सजा नहीं होती है, कोई भी फाइन लगाया जा सकता है, लेकिन महिलाओं को सजा नहीं होगी लेकिन उन्हें कोई भी फाइन लग सकता है। नेक्स्ट धारा 12 की बात करते हैं तो कुछ विशेष परिस्थितियों में विवाह का शून्य होना, यानी कोई विशेष स्थितियां क्या है तो विधि पूर्व संरक्षण में लेकर बहलाकर विवाह करना, बलपूर्वक किया गया विवाह और क्रय विक्रय करके हुआ विवाह, ये सब स्थितियों में विवाह शून्य होगा। नेक्स्ट धारा 13 की बात करते हैं तो इसमें है कि न्यायालय की शक्तियों की व्याख्या, यानी कि मामला कौन दर्ज करेगा, महानगर मजिस्ट्रेट या फिर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट करेंगे। और बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर रोकने का आदेश देना, और यदि इनकी अवहेलना होती है तो 2 वर्ष सजा मिलेगी और किसी भी महिला को कारावास नहीं होता है। ये सब इनकी कार्य है। नेक्स्ट धारा 14 की बात करते हैं तो इसमें जिक्र है कि न्यायालय द्वारा आदेश जारी के बाद हुआ विवाह शून्य होगा। धारा 15 की बात करते हैं तो इन अपराधों की प्रवृत्ति संज्ञेय और गैर जमानती होगी। धारा 16 की बात करते हैं इसमें है कि बाल विवाह परिषद अधिकारी का उल्लेख है, यानी कि नियुक्ति करेगी राज्य सरकार, उनका नियुक्ति राज्य सरकार करेगी और इनकी संख्या आवश्यकता अनुसार होगी। और इनका जो काम है बाल विवाह रोकना या फिर बाल विवाह कराने का उल्लंघन करने वाले पर कानूनी कार्रवाई और साक्ष्य एकत्रित करना इनके कार्य हैं। और बाल विवाह के दुष्प्रभावों को समाज में बताना, ये सब इनके महत्वपूर्ण कार्य हैं। बात करते हैं धारा 18 की। तो धारा 18 जो है सरकारी कर्मचारियों द्वारा सद्भावनापूर्वक कार्यों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। और धारा 19 की बात करते हैं तो इस एक्ट पर कानून जो है राज्य सरकार बनाएंगे। इस एक्ट में टोटल 21 धाराएं थी, जिनमें से प्रमुख 19 धाराएं तक ही सर ने बताया था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोगों को जिनको भी ये PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी इससे पहले के क्लासेज में हम लोग डाउरी प्रोविजन एक्ट, स्त्री अशिष्ट रूपण और फिर इम्पोर्टेंट एक्ट का हम लोगों ने रिवीजन किया हुआ है। और चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।